मोदी सरकार के 12 वर्षों की उपलब्धियों पर भाजपा चंडीगढ़ की प्रेस वार्ता आयोजित। भारतीय जनता पार्टी चंडीगढ़ प्रदेश द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर बुधवार को सेक्टर 33 स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय कमलम में एक विशेष प्रेस वार्ता आयोजित की गई। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए भाजपा चंडीगढ़ प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र पाल मल्होत्रा ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में देश ने विकास, सुशासन, गरीब कल्याण, राष्ट्रीय सुरक्षा, बुनियादी ढांचे और वैश्विक स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा में अभूतपूर्व वृद्धि देखी गई है। उन्होंने केंद्र सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं, डिजिटल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, महिला सशक्तिकरण, किसानों एवं युवाओं के लिए शुरू की गई पहलों सहित अनेक उपलब्धियों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने विश्व मंच पर अपनी एक अलग पहचान बनाई है और देश विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। प्रेस वार्ता के दौरान सरकार की प्रमुख योजनाओं एवं उपलब्धियों से संबंधित जानकारी भी मीडिया प्रतिनिधियों के साथ साझा की गई है। आज हम G20 की कामयाब अध्यक्षता 39 नए दूतावासों का खुलना, 70 लाख करोड़ से ज्यादा विदेशी निवेश FDI आना, ये दिखाता है भी दुनिया की भारत के प्रति कॉन्फिडेंस लेवल क्या है। और 10 जून का दिन जो कल हमने हर जगह पे एक खुशी की लहर के साथ मनाया है, हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के बाद सबसे ज्यादा दिनों तक रहने वाले इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। ये दर्शाता है कि हमारी कामयाबी के पीछे पब्लिक का कॉन्फिडेंस कितना है। और सबसे बड़ी बात, नरेंद्र मोदी जी को 32 अंतरराष्ट्रीय सम्मान मिल चुके हैं और 75% अप्रूवल रेटिंग के साथ दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। He is not the Prime Minister of India now. He is the brand ambassador of the world. और दुनिया में कोई प्रॉब्लम आती है तो नरेंद्र मोदी जी की सलाह ली जाती है, ये सबको मालूम है। तो दोस्तों, आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मतलब सिर्फ इतना था कि हिंदुस्तान किस तरीके से तरक्की कर रहा है अंडर द लीडरशिप ऑफ नरेंद्र मोदी, और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता इस देश की डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर रहा है। और हमारा ये लक्ष्य नहीं है, कर्तव्य है 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना। इसमें सबका सहयोग चाहिए और सबकी कंट्रीब्यूशन चाहिए। अगर सब कंट्रीब्यूट करेंगे तो मुझे लगता है विकसित भारत 2047 से पहले बन जाए। धन्यवाद। कर लेंगे, डेट अभी फाइनल कर देते हैं, तो उसके बाद उसमें उसको बता देंगे। हम यही हैं, अभी यही हैं, तो हम अभी डेट दे रहे हैं आपको चंडीगढ़ के बारे में बताने के लिए। अभी आज विषय सिर्फ सरकार है, इस देश का हिस्सा ही है चंडीगढ़ सर। इसके लिए हम देखिए, अगर आप कहेंगे, अभी आप कहेंगे पांडिचेरी की बताओ, गोवा की बताओ, मैं आपको नहीं मैं सर मैं तो कह रहा हूँ सरकार है, अभी मेरे पास उसका डाटा नहीं है, जिसके डाटा अभी मैं आपको डेट दे रहा हूँ ना प्रेस कॉन्फ्रेंस की। नेक्स्ट वीक हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और चंडीगढ़ के बारे में 125 करोड़ गरीबी रेखा से ऊपर आ गए हैं। 25 करोड़ नोट 125 करोड़, हाँ। लेकिन 80 करोड़ लोगों को आप 80 से 82 करोड़ लोगों को अभी भी आप राशन। देखिए, ये एक सोशल गवर्नमेंट है, सुन लीजिए, ये सोशल गवर्नमेंट है। अगर हमारे पास पैसा है, अगर गवर्नमेंट के पास अनाज पड़ा है और अनाज खराब ना हो जाए और उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, इसमें क्या दिक्कत है? अब बताइए, अगर मेरे पास 4 लोगों को रोटी खिलाने के लिए पैसा है तो मैं उनको खिला रहा हूं, तो आप कहेंगे भी ये गरीब है, इनको अमीर है, इनको क्यों रोटी खिला रहे, ऐसा कहेंगे? तो हमारी कैपेसिटी है ना गवर्नमेंट की, 80 लोगों को और ज्यादा ऊपर लेके आए, उनके लिए कंट्रीब्यूट कर रही है, उसमें क्या दिक्कत? सर, जिस तरह से पेट्रोल और गैस के रेट बढ़े हैं, महंगाई भी देखने को मिल रही है, आम लोगों का कहना है कि देखिए, कई चीजें आपके हाथ में नहीं होती, ये इंटरनेशनल इकोनॉमी के हिसाब में चलती हैं। अगर आप कंपैरिजन करेंगे रेट से ऑफ पेट्रोल एंड डीजल इन हांगकांग, इन ऑस्ट्रेलिया, इन यूरोप और इन अमेरिका आल्सो,
तो हमारे से कई गुना ज्यादा बढ़े। सर वहाँ डॉलर है, नेपाल में 92 रुपए, 92 रुपीज नेपाल में बिक रहा है। आप ऐसे करें, उनको सब्सिडी दे रही है कई गवर्नमेंट्स। आप पहले देखिए इंडियन इकोनॉमी की बात करिए, व्हाई वी आर नंबर 4th इन द वर्ल्ड नाउ इन इकोनॉमी। तो कोई अचीवमेंट हुई है तभी हुई है ना। हमारा जो डिफेंस एक्सपोर्ट है 38,000 करोड़ कैसे हो गया 12 साल में, पहले क्यों नहीं हुआ? और 52,000 करोड़ होने जा रहा है, ये अचीवमेंट नहीं है। देखिए अगर हम सिर्फ नेगेटिव चीजें देखेंगे तो आपको सब कुछ नेगेटिव नजर आएगा। अगर पॉजिटिव देखेंगे, क्योंकि दुनिया हिंदुस्तान को पॉजिटिव वे में ले रही है, ऐसे तो एक टॉफी के चक्कर में इतना बड़ा हंगामा हो गया। अब मेरे को बताइए, ये एक टॉफी के लिए इतना बड़ा हंगामा हो गया, और मैंने भी टॉफियां मंगा के रखी हैं आपके लिए, थोड़ा मैंने कहा अच्छा रहेगा। आपके साथ मिलके खाएंगे। हाँ जी, हाँ जी, मैं भी खाऊंगा जैसे। लेकिन हमारा फर्ज है, मोदी ने काम किया है नो डाउट, लेकिन कुछ चीजें हैं जो अभी भी रह गई हैं, जैसे हाँ, सिलेंडर महंगा हुआ है। आप सब्जियों के दाम देखिए, मेडिसिन के दाम देखिए, आज आसमान छूले। जो मेडिसिन आज से 4 महीने पहले 32 रुपए का पत्ता था, आज वो 60 रुपए का पत्ता मिल रहा है। अब देखिए चंडीगढ़ में किसी छोटे से छोटे ढाबे से लेके बड़े से बड़े होटल तक शाम को जगह नहीं मिलती। दूसरी तरफ आइए ना सर, उन्होंने रेट बढ़ा दिए। ओहो, रेट बढ़ाने के बावजूद भी जगह नहीं मिल रही। कल हम चेक करा लेंगे फिर, अगर आपकी रिपोर्ट है कल फिर चेक करा लेंगे। नहीं, गरीबों के लिए तो कर रहे हैं बहुत, फिर 25 करोड़ लोगों के लिए गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। आप मेरे को बताइए सर, चंडीगढ़ में मेरे को ये बताइए, चंडीगढ़ जो है ना हैप्पीएस्ट प्लेस इन दी वर्ल्ड है। अगर आप इसको नेगेटिव ना सोचे तो आप न्यूयॉर्क एमसी का हाल देखिए जाके, आप वहां पे देखिए कितना स्लम एरिया, न्यूयॉर्क की बात कर रहा हूं मैं। और सुनिए वहां पे लाइट, फिर पहले आप वर्ल्ड से कंपेयर करते हो, फिर चंडीगढ़ पे आते हो। मैं आपको जवाब दूंगा ना चंडीगढ़ के विषय में। लखपति दीदी योजना के अंतर्गत 3 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को फायदा मिला है। सूर्य मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत 1 करोड़ घरों को सौर ऊर्जा से बिजली मिल रही है। और सबसे बड़ी बात यह है, डिफेंस में हम सिर्फ इंपोर्ट करते थे, और इस साल हमने 38,000 करोड़ का एक्सपोर्ट किया। दिस इज द अचीवमेंट। आज दुनिया भारत से क्यों घबराती है? आज जो देश सिर्फ डिफेंस एक्सपोर्ट के ऊपर निर्भर करते हैं, उनको खतरा हो गया। अभी हिंदुस्तान अगर डिफेंस एक्सपोर्ट में आ गया तो हम क्या करेंगे? ये देश ऐसे हैं, सिर्फ उनका है, उनके पास डिफेंस एक्सपोर्ट, इसके अलावा उनके पास अल्टरनेटिव नहीं है। तो ये हमारी एक अचीवमेंट है, और इस बार हमारा टारगेट है 52,000 करोड़ का डिफेंस एक्सपोर्ट करना। ये अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना को शुरू किया था। अभी तक 8 लाख किलोमीटर की सड़कें बन चुकी हैं, और 4 लाख किलोमीटर केवल 12 वर्षों में बनी। 60 साल में जितनी बनी 12 साल में उतनी बनी। ये है हमारा प्रोग्रेस। हम बात करते हैं आज डॉलर का रेट कहां पहुंच गया। जब 10 साल मनमोहन सिंह गवर्नमेंट आई तो डॉलर का रेट था 32, और जब गई तो रेट था 74, इंक्रीज मोर देन 100%। जब हम आए तो डॉलर का रेट था 74, अब देख लिए कितने परसेंट बढ़ा। तो हम जब बात करते हैं स्टैटिस्टिकल डाटा पे, तो फिर इनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं रह जाता। अभी मनीष तिवारी जी भी बोल रहे थे, परसों में सुन रहा था उनका भाषण। चलो वो एक अलग विषय है, उसका हम जवाब जरूर देंगे, वेट करिए थोड़ा, जवाब जरूर देंगे उनका। जैसे हम कहते हैं भी भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन मोड में रहती है 365 दिन, ऐसे ही हमारे लिए विकास 24 आवर 7 दिन और 12 महीने चलने वाला मिशन है। हम किसी काम को मिशन लेते हैं, प्रोग्राम नहीं लेते। अगर हम हिंदुस्तान के ऊपर
हमारी गवर्नमेंट है 12 सालों से। ये हमारे प्रोग्राम नहीं है, ये हमारा मिशन है। हमने हिंदुस्तान को 2047 तक डेवलप्ड नेशन बनाना है, ये हमारा मिशन है, ये प्रोग्राम नहीं है। मिशन और प्रोग्राम में फर्क होता है। जब तक आप किसी भी काम को एज ए मिशन नहीं लेते, आपको सफलता नहीं मिल सकती। दो 2014 में हमारे जो नेशनल राष्ट्रीय राजमार्ग थे वो 91,287 किलोमीटर, और आज इसकी जो नेटवर्क है लगभग 1.46 लाख किलोमीटर। अब देखिए इसमें भी मोर देन अराउंड 100% इंक्रीज हुआ है 12 ईयर्स। और जब किसी देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता है, उसमें बढ़ोतरी होती है। आज हम सड़क बना रहे हैं 34 किलोमीटर पर डे, और मनमोहन सिंह सरकार में ये रेट था, ये रेशो थी 8 किलोमीटर पर डे। सी द डिफरेंस। आज हमारे प्रधानमंत्री जी की पॉलिसी है टाइम स्पीड स्केल विद परफेक्शन। इसका रिजल्ट क्या निकला? जैसे हर कंट्री की एक पॉलिसी होती है, हमारी पॉलिसी है टाइम स्पीड स्केल विद परफेक्शन। आज हम अगर स्केल की बात करें तो दुनिया में सबसे बड़ा ब्रिज चेनाब ब्रिज हिंदुस्तान में है, और दुनिया की सबसे बड़ी टनल अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे हिंदुस्तान में है। अभी जो जिला मार्ग में उनकी एक नई टनल बन रही है, वो फिर दुनिया की सबसे बड़ी हो जाएगी। अगर ऑडिटोरियम की बात करें तो हिंदुस्तान में सबसे बड़ा मंडपम हिंदुस्तान में है। स्टेडियम क्रिकेट अहमदाबाद का हिंदुस्तान में है। सरदार पटेल जी की स्टैचू वर्ल्ड में सबसे बड़ी हिंदुस्तान में है। ये इस काम को दर्शाता है जो प्रधानमंत्री जी का सपना है, टाइम स्पीड स्केल विद परफेक्शन, वो हिंदुस्तान में काम कर रहा है, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी चीजें हमारे पास आ रही है। वी आर सेकंड इन मोबाइल प्रोडक्शन, थर्ड इन कार प्रोडक्शन। तो ये पहले कैसे गिना जाता था? इस चीज को तो गिनते ही नहीं थे। इनको तो ये लगता है कि लोगों को कास्टिज्म में बांटो और राज करो, गरीब को अमीर नहीं बनाना, गरीबी हटाओ नारा लगाना, इसके अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया। अब देखिए 2 लाख इनकम टैक्स की सीमा जो है 2 लाख से लेके 12.75 लैक्स, ये हमने कर दी। 2 लाख से लेके, अदरवाइज कहते हैं पैसा कहाँ से आएगा, क्योंकि पैसा तो आता था पर पैसा जाता कहाँ था, जिसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है। परंतु इतनी डिजिटलाइजेशन करके और इतने बैंकों में डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम के अंदर जो हमें फायदा मिला, 4,21,000 लाख रुपए का हमें फायदा हुआ। किसको फायदा हुआ? देश को। अगर देश को फायदा हुआ तो हमको फायदा हुआ। दो 2014 में 5 शहरों में 248 किलोमीटर का नेटवर्क था मेट्रो का, और आज 26 से ज्यादा अधिक शहरों में 1095 किलोमीटर से अधिक का मेट्रो नेटवर्क है। इसका मतलब है भी हमने मोर देन 400% ग्रोथ की है इन 12 ईयर्स। 400%, मोर देन 400% ग्रोथ की है इन मेट्रो नेटवर्क में। 2014 में सिर्फ 74 एयरपोर्ट थे, आज इसकी संख्या 164 है। 90 से ज्यादा एयरपोर्ट 12 सालों में बने हैं और ऑपरेशन में है। आप चंडीगढ़ का उदाहरण ले लीजिए, आज वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन चंडीगढ़ में बन रहा है, लागत इसकी 530 करोड़ है। जब ये शुरू होगा आप देखिए इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट कितने लोगों को मिलेगी। कम से कम 10 रेस्टोरेंट खुलने जा रहे हैं लोगों की सुविधा के लिए, बहुत कुछ वहां पे बन रहा है। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट का देखिए कितना बड़ा स्कोप यहाँ पे जनरेट होने जा रहा है।
2.1 लाख ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड इंटरनेट से जोड़ दिया गया है। 12 सालों में 23 नए एम्स, और मिशन इंद्रधनुष के तहत 5.4 करोड़ से ज्यादा बच्चों को मुफ्त टीकाकरण किया गया, और राजपथ पर कर्तव्य पथ किया गया है उसका नाम, और इंडिया गेट पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भव्य प्रतिभा लगाई गई। ये हमारा जो अतीत था और हमारा जो कल्चर है उसको जिंदा कैसे करना है, ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इसके पहले सरकारों ने ना तो हमें हमारे अतीत के बारे में बताया और ना हमारी सभ्यता के बारे में, ये हमें और ही किसी तरफ ले गए। ये सिर्फ यही सिखाते रहे अकबर महान था। अरे महान योद्धा तो हिंदुस्तान में बहुत हुए हैं, उनका नाम लेना सीखिए आप।